नमस्ते। एक फूल की चाह नामक कविता की यहाँ प्रश्नों के उत्तरों को हम यहाँ देखेंगे। खा प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? इसका आंसर है, एक बच्ची थी सुखिया, उसे महामारी ने चपेट में ले लिया था। एक दिन उसे तेज ज्वर ने जकड़ लिया। ज्वर की तीव्रता के कारण वह बेहोशी की हालत में चली गई। उसी अवस्था में वह अपने पिता से बोली, मुझे माता के चरणों का एक फूल लाकर दे दो। यही उसकी अंतिम इच्छा थी। अंतिम समय में यहाँ पर जो अछूत कन्या है सुखिया, उसकी एक अंतिम इच्छा यही थी कि वह माता रानी के प्रसाद के रूप में एक फूल उसे मिल सके। दूसरा हमारा प्रश्न है, गा सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? तो यहाँ उसका आंसर है, सुखिया का पिता अछूत वर्ग का व्यक्ति था। मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर उसका जीना जाना निषेध था। अछूतों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। अछूत होकर भी सुखिया का पिता मंदिर में देवी का प्रसाद रूपी फूल लाने चला गया। लोगों के अनुसार उसने देवी माँ की पवित्रता नष्ट कर दी। एक प्रकार से यह देवी माँ का घोर अपमान था। इसलिए न्यायालय ने देवी माँ का अपमान करने के आरोप में उसे 7 दिन का कारावास दे दिया। इस कारण मतलब सुखिया के पिता को 7 दिन का कारावास मिला, जो कि उसके लिए 7 सदियों की तरह व्यतीत हुए। घा प्रश्न है हमारा, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? तो इसका घा आंसर है, जेल से छूटने के बाद उसने अपनी बच्ची को घर में नहीं पाया। लोगों के बताने के अनुसार वह शमशान भागते हुए गया, पर वहाँ उसके सगे संबंधी पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। वहाँ सुखिया की चिता बुझी पड़ी थी। उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। आगे जो प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका केंद्रीय भाव है, यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन मतलब मरने की स्थिति में जो अछूत कन्या के मन में यह चाह उठती है कि उसे कोई देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल ला करके दे दे। बेटी की मनोकामना को पूरा करने के लिए पिता ने मंदिर में जाकर देवी की पूजा और आराधना की, जिससे उच्च वर्ग के लोगों को अपनी देवी का अपमान प्रतीत हुआ तथा इस अपराध में समाज के उच्च वर्गीय लोगों ने कन्या के पिता को 7 दिन के लिए दंडित करके उसे अपनी पुत्री के अंतिम दर्शन करने से भी दूर रखा। समाज में फैली छुआछूत की जो भावना है, किस प्रकार लोगों के मन में भेदभाव जगाती है और निम्न वर्ग के प्रति अन्याय कराती है। किस तरह सुखिया के पिता को सामाजिक अन्याय का शिकार होना पड़ा, इन सब का वर्णन करते हुए कवि ने इस विषमता को मिटाने पर बल दिया है। चा प्रश्न है हमारा, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांट करके लिखना है। जो कि चा प्रश्न ये हुआ, कितना बड़ा तिमिर आया। सेकंड है, हुई राख की थी ढेरी। तीसरा है, झुलसी सी जाती थी आँखें। फोर्थ है, फूल सी कोमल बच्ची स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। और सेकंड जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य भी बताना है। तो का है हमारा, अविश्रांत बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रहती। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यही है कि निरंतर 7 दिन तक अपनी पुत्री से दूर रहने के कारण सुखिया के पिता की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बहती रही, किंतु फिर भी उसकी आंखों के आंसू समाप्त नहीं हुए।
अर्थात उसके मन की पीड़ा आंसुओं के रूप में निरंतर बहती रही। ख्वाब आला है, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। इसका आंसर है, इसका पंक्ति का आशय है कि 7 दिनों के बाद कारावास से छूटने के पश्चात जब सुखिया का पिता वापस लौटा तो उसकी पुत्री की चिता जलकर बुझ भी चुकी थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके सगे संबंधियों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुखिया का पुत्री की बुझी चिता को देखकर सुखिया के पिता के हृदय में दुख और वेदना की चिंता धधकने लगी, अर्थात उनका मन बहुत ही दुखी था। इसका जो अर्थ सौंदर्य है, कवि ने इस पंक्ति में बताया है कि एक चिता जो बुझ गई और दूसरी चिता धधकने लगी, अर्थात सुखिया के पिता को जलकर बुझ गई। सुखिया की जो चिता थी वो तो जलकर बुझ गई, परंतु उसके पिता के हृदय में वेदना की चिता धधकने लगी। उसमें अर्थ की सुंदरता है, एक चिता का बुझना और दूसरी चिता का हृदय में धधकना है। तो यहाँ पर जो गा है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांत सी धारण कर, इसका आंसर है तीव्र ज्वर के कारण सुखिया चुपचाप निढाल होकर ऐसी बिस्तर पर लेटी हुई थी कि जैसे उसने मृत्यु से पहले ही अटल शांति को धारण कर लिया हो। इसका जो अर्थ सौंदर्य है, अर्थ की सुंदरता यह है कि ज्वरग्रस्त होने के कारण सुखिया की चंचलता समाप्त हो गई थी और वह शांत भाव से चुपचाप लेटी हुई थी, जैसे उसने अटल शांति को धारण कर लिया हो। तो यहाँ जो ज्वर है, ज्वर का मतलब है बुखार, फीवर। घा है इसका, घा पाठ, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यहाँ इसका जो आशय है कि जब सुखिया का पिता अपनी बेटी की मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर से फूल लेने गया, तब उच्च वर्ग के लोगों ने अछूत और पापी कहकर उसका घोर अपमान किया। उसका मंदिर में आना उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसके इस प्रयास को अनर्थ बतलाया। इसका जो अर्थ सौंदर्य है, प्रस्तुत पंक्ति का जो अर्थ सौंदर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया और उसके मंदिर में आने के प्रयास को ही समाज के उच्च वर्गीय लोगों ने पाप और अनर्थ का नाम दे दिया, तो यह उसके साथ गलत हुआ। इसके ये का से घा पाठ का आपने आशय स्पष्ट देखा और इसका अर्थ सौंदर्य भी देखा और प्रश्नों के उत्तर खास से चा तक आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।